भाई बात मजबूती की नहीं है, बात सही विषयों की है। जब जब मैंने मेरे दल ने सही विषयों को सरकार के समक्ष रखा है, सरकार ने हमेशा उसका सम्मान किया है। प्रधानमंत्री जी से आपकी बातचीत हुई तो क्या आगे आरक्षण के जो नियम है या जो आरक्षण का प्रावधान है उसका पालन करते हुए ये निकाली जाएगी फिर वैकेंसी? देखिए, आने वाले दिनों में सरकार का क्या फैसला होगा वो चर्चा के बाद ही मैं आप लोगों के समक्ष रख सकता हूँ। केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिसकी जानकारी फिलहाल नहीं होगी। आधे एक घंटे पहले ही इसको रद्द करने का फैसला हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अब इस पर पुनः चर्चा होगी और पुनः चर्चा के बाद जो फैसला लिया जाएगा वो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पर मैं एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर समर्पित है कि केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी नियुक्ति निकलती है उसमें आरक्षण के प्रावधानों का इम्प्लाई करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक सरकारी क्षेत्र ही है जहां पे इसके प्रावधानों को आप लागू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी लागू नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। तो ऐसे कोई भी सरकारी नौकरी इसमें निकले उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नहीं किया जाता है तो मेरी आपत्ति रहेगी ही रहेगी। उन्होंने अपने सुझाव रखने का काम किया। कई बिंदुओं पर उन लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि क्या ये बिल इस बारे में ऐसा सोचता है या इसमें इस शब्द का जिक्र किया गया है, इसकी परिभाषा क्या है। ये तमाम विस्तार से लंबी हम लोग की चर्चा हुई, बैठक हुई। आने वाले दिनों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये जो सुझाव हम लोग के पास आए हैं इसको तो हम लोग रखेंगे ही, पर ये प्रदेश स्तर पर हुई एक बैठक थी। वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन विधेयक आया है वो देश भर में लागू होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के द्वारा अलग अलग ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी जहां पर अलग अलग मुस्लिम संगठनों के नेता, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रतिनिधि आकर अपने अपने सुझाव पार्टी के समक्ष रख सकते हैं ताकि उनकी बातों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मजबूती से रखा जाए। सरकार की भी सोच सुधार को लेकर है और समाज के इस वर्ग की सोच, मुसलमान वर्ग की भी सोच इसकी बेहतरी को लेकर ही। ऐसे में सरकार की सोच और मुसलमान वर्ग दोनों एक साथ मिलकर कैसे आगे चल सके उसका माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनने का कार्य करेगी। हम लोगों के माध्यम से अगर उनकी कोई चिंताएं हैं, उनकी कोई परेशानियां हैं या उनका कोई आक्रोश भी है, उसको भी सरकार के समक्ष रखने का माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में भी करेगी। इसको लेकर आज हम लोगों ने एक बड़ी बैठक रखी है, उसमें कई सुझाव आए हैं। उन सुझाव को भी अगली जेपीसी की बैठक कौन सी तारीख को 22 अगस्त को पहली बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इस विधेयक संशोधन विधेयक को लेकर होगी।